आ जाइए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, एमएससी क्लास रिसेप्टर। ठीक है, ठीक है, आ जाओ जी। तो एमएससी क्लास रिसेप्टर में आप देखिए, यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये मेरे पास टी सेल, ये मेरे पास बी सेल है और ये मेरे पास है टी सेल। ठीक है, ये मेरे पास क्या है और ये मेरे पास क्या है बताइए। ये मेरे पास है बी सेल रिसेप्टर, ये मेरे पास है टी सेल रिसेप्टर। ये हमारा एंटीजन है, ये लो जी एंटीजन। क्या चीज़ है? एंटीजन। ये एंटीजन क्या करेगा? बाइंड करेगा। बाइंड कर गया ना, ये देखो बाइंड कर गया। बाइंड करने के बाद में बताइए ये कौन सी सेल है? बी सेल। और ये कौन सी सेल है? टी सेल। आफ्टर फ्यू मिनट ए टाइम, आफ्टर फ्यू टाइम क्या होगा बताइए? हम कुछ देखेंगे ऐसी कंडीशन। अरे कोई दिक्कत है किसी को? ये यहां से क्या हो चुका है बताइए? डिसोसिएट। कौन डिसोसिएट हो गया? डिसोसिएट हो गया एंटीजन। लेकिन अभी भी यहां पे एंटीजन क्या है? एंटीजन रिमेन बाउंडेड। एंटीजन रिमेन बाउंडेड। कौन सी सेल है ये? बी सेल। कौन सी सेल है ये? टी सेल। मैंने पूछा इस टी सेल से, भैया क्या हुआ रे? क्या हुआ? ऐसे कैसे चला गया एंटीजन? उसने कहा, टी सेल ने कहा, टी सेल ने क्या कहा? सर मेरी एंटीजन के साथ में, एंटीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी क्या है सर? लो है। क्या कहा टी सेल ने? सर मेरी एंटीजन के साथ में बाइंडिंग एफिनिटी लो है। तो क्या किया जाए? सर आप इस एंटीजन को क्या करके लाओ? सर आप इस एंटीजन को मेकअप करके लेके आओ। आप इसको जब मेकअप करके लेके आओगे, आप इसको जब प्रोसीड करके लेके आओगे, तो मैं इसके साथ बाइंडेड रहूँगा, अदरवाइज मैं इसके साथ बाइंडेड नहीं रहूँगा। मेरी इसके साथ बाइंडिंग एफिनिटी लो है सर। आप इसका एक बार मेकअप कर लो, फिर देखो मैं इसके साथ बाइंडेड रहूँगा हमेशा ज़िंदगी भर। क्योंकि सर मेरे साथ धोखा हुआ सर, शादी से पहले मुझे दिखाया नहीं गया। शादी के दूसरे दिन जब मैंने देखा, तो मैंने देखा सर मेकअप में सब कुछ नया नया था, सब कुछ अच्छा अच्छा था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैंने चेहरा दोबारा देखा, तो मैंने नोटिस किया सर कि ये तो कुछ और ही है। मैंने जिससे शादी की थी वो तो आईफोन था और निकला नोकिया सर। तो मैं इसके साथ बाइंड नहीं करूँगा। आप दोबारा इसको मेकअप करके लेके आओ। आप जब इसको मेकअप करके लेके आओगे तो मैं इसके साथ बाइंड कर जाऊँगा, अदरवाइज कहानी ख़त्म, अदरवाइज तलाक। नहीं रहना इसके साथ सर, धोखा हो गया सर मेरे साथ। ठीक है, तो ये बोल के जा रहा है एंटीजन का मेकअप करके लेके आओ तो मैं इसके साथ बाइंड कर जाऊँगा। ओके, तो इसके मेकअप करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट को बुलाना पड़ेगा ना। और यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट का काम कौन करता है बताइए? एपीसी। इसका पूरा नाम क्या होता है एपीसी का? एपीसी का पूरा नाम होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। नाम में काम है। एंटीजन को क्या करके जाती है? प्रेजेंट करके जाती है। किसके सामने? टी सेल के सामने। ठीक है, तो एपीसी का पूरा नाम क्या होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये क्या करेगा? आपके एंटीजन का मेकअप करेगा और एंटीजन को क्या करेगा? टी सेल रिसेप्टर के सामने प्रेजेंट करेगा। तो इस एपीसी के पास में कुछ तो होता होगा प्यारे बच्चों। इसके पास ऐसा क्या होता है कि ये आपका इस एंटीजन को मेकअप करता है और इसको प्रेजेंट करता है टी सेल रिसेप्टर के सामने। तो आप बोलोगे सर इसके पास प्रेजेंट होता है एमएससी रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट होता है इसके पास में? एमएससी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। किसके साथ प्रेजेंट, किसके पास प्रेजेंट होता है? आपकी एपीसी के पास में क्या प्रेजेंट होता है? एमएससी रिसेप्टर। तो इसको देख लेते हैं, आओ आ जाओ प्यारे बच्चों। तो ये कुछ ऐसा करता है, ध्यान से देखना।
पता लग गया आपको? ये जो हमारे टी सेल की बाइंडिंग एफिनिटी है ये लो क्यों है, क्यों ये इससे अपने साथ बाइंड नहीं करवा पा रहा, और ये क्या इसकी डिमांड है, क्या ये चाहता है। तो ये हमारा टी सेल है भैया। और ये कंडीशन थी, ठीक है भैया बच्चों। ये टी सेल रिसेप्टर है और ये मेरे पास है हमारी एपीसी। क्या ये एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इस एपीसी के पास बताओ क्या होता है, इस एपीसी के पास में क्या होता है? अरे अभी तो बताया था मैंने। इसके पास होता है एमएससी रिसेप्टर, ठीक है। ये एमएससी रिसेप्टर क्या करता है, ध्यान सुनना आप लोग, बड़े ध्यान से सुनना इस चीज़ को। आफ्टर फ्यू टाइम कंडीशन क्या रहेगी, ऐसी, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसको कौन पकड़ेगा बताइए? इसको पकड़ेगा हमारा ये लो जी, ओके। और इसको पकड़ के क्या करेगा, दोबारा से प्रेजेंट कर देगा किसके सामने, इसके सामने। मतलब कंडीशन कुछ ऐसी होगी, ये हमारा टी सेल, ये टी सेल एंटीबॉडी, टी सेल रिसेप्टर, ये हमारा टी सेल, ठीक है। क्या करेगा, ध्यान सुनना आप लोग इस चीज़ को, क्या करेगा बताइए। और ये हमारा क्या है, एपीसी। इसके पास बताइए क्या है यहाँ पे, ये लो जी, ये एंटीजन है। इसको मैंने क्या कहा था, एमएससी रिसेप्टर। इसको क्या कर दिया इसने, इसके सामने प्रेजेंट कर दिया। क्या कर दिया, इसके सामने प्रेजेंट कर दिया। अभी इन दो इसके साथ बताइए क्या होगा, इंटरेक्शन करेगा, आराम से इंटरेक्शन हो जाएगा, कहानी आगे चलेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप बताइए, टी सेल की जब एफिनिटी लो होती है तो कौन आता है, तो टी सेल की जब एफिनिटी लो होती है तो टी सेल से पूछा जाता है भैया आपकी एफिनिटी लो क्यों है, आप इसको अपने साथ बाइंडेड क्यों नहीं रख रहे हो। टी सेल ने कहा नहीं रखूंगा बाइंडेड, धोखा हुआ मेरे साथ, शादी से पहले कुछ और, शादी के बाद कुछ और, सारा मेकअप का कमाल था, सारी गलती मेकअप आर्टिस्ट की थी, मुझे नहीं चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, हम मेकअप आर्टिस्ट को बुला के दोबारा मेकअप कर देंगे। ओके जी, और वो आपके सामने प्रेजेंट कर देगा इसको, तब तो आप स्वीकार करोगे ना। उसने कहा ठीक है। तो हमने एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को बुलाया, उसको कहा कि पकड़िए आप इसको, एंटीजन को मेकअप करिए और इसको प्रेजेंट करिए किसके सामने, टी सेल के सामने। ओके सर ठीक है, आ गया समझ में, बना लो तो फिर इसको। चलो जी आगे चलते हैं। ये हमारी एमएससी क्लास जो होता है ना, ध्यान सुनना, एमएससी क्लास के 2 रिसेप्टर होते हैं। कितने रिसेप्टर होते हैं, 2 रिसेप्टर होते हैं। इसको भी पढ़ लेते हैं, कितने रिसेप्टर होते हैं इसके बताइए, 2। एक तो होता है एमएचसी क्लास 1 और एक होता है एमएचसी क्लास 2, ठीक है। तो ध्यान से सुनना इस चीज़ को। देखो एमएससी क्लास 1 कुछ ऐसा दिखाई देता है, अभी हमने बनाया था ना, ये तो क्या है, एमएससी क्लास 1 है। और एमएससी क्लास 2 होता है ना, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ध्यान सुनना आप लोग इस चीज़ को, एमएससी क्लास 2 कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये आपका एमएससी क्लास 2 है, ठीक है। ये तो आपका क्या है, एमएससी 1 है, ये आपका एमएससी 2 है। ये कौन सी सेल है बताइए, एपीसी। ओके चलो जी, तो हम सबसे पहले देखते हैं इस एमएससी 1 को।
हम इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं MSC1 कैसा होता है। तो आइए देखते हैं। ये देखो, इसको मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर देखो, ये ट्रांस मेम्ब्रेन, ये C टर्मिनल है अंदर की तरफ। इसको बनाने जा रहे हैं हम बच्चों, इसको बनाने जा रहे हैं। देखो हम यहाँ बना देता हूँ इसको एक बार शॉर्ट में। हम इसको बनाने जा रहे हैं इसको, ठीक है। ये होता है ना, इसको हम बनाने जा रहे हैं, कैसा होता है एक्चुअली। तो यहाँ देखिए, ये आपका कौन सा टर्मिनल है? C टर्मिनल। ये आपका इस प्रकार से जाता है बाहर की तरफ। ये लो जी, ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने बना दिया MSC क्लास 1 रिसेप्टर। ओके जी। इसके अंदर देखो, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको बोलते हैं सिग्नल बाइंडिंग डोमेन। क्या बोलते हैं इसको? सिग्नल बाइंडिंग डोमेन या सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग डोमेन। सिग्नल बाइंडिंग डोमेन बोल दो आप इसको ना, सिग्नल, नो, इसको बोलते हैं सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग डोमेन। सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग डोमेन। ये जो होता है ना मेम्ब्रेन के अंदर, देखो इसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ठीक है। और ये जो बाहर की तरफ होता है, इसका पूरे का नाम होता है लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। क्या नाम होता है इसका? लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। तो ये आपके पास तीनों डोमेन हो चुके हैं। अच्छा, ये जो होता है इसका नाम होता है अल्फ़ा 1, इसका नाम होता है अल्फ़ा 2, ये होता है अल्फ़ा 3। और हमने ये बनाया ना, ये यहाँ पे होता है, देखो इस प्रकार से, ये यहाँ पे होता है इस जगह पे। ये ऐसे होता है यहाँ पे। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है B2 माइक्रोग्लोबुलिन। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है B2 माइक्रोग्लोबुलिन। क्या बताइए, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है क्या? ये ट्रांस मेम्ब्रेन है क्या? तो आप लिखोगे यह ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन नहीं होता। क्या नहीं होता? ये ट्रांस मेम्ब्रेन है कि बाहर की तरफ है सर? ये तो देखो बाहर की तरफ है, मेम्ब्रेन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, ये जो होता है ना, ये इनके साथ में बाइंड करता है इस प्रकार से, बाइंड करता है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो B2 माइक्रोग्लोबुलिन है, इस B2 माइक्रोग्लोबुलिन की आप बाइंडिंग एफिनिटी बताइए। बाइंडिंग एफिनिटी किसके साथ ज़्यादा होगी? बाइंडिंग एफिनिटी, ठीक है। बाइंडिंग एफिनिटी बताइए किसके साथ ज़्यादा होगी B2 माइक्रोग्लोबुलिन की? सर अल्फ़ा 3 के साथ में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अल्फ़ा, अरे रुको बच्चों, मैं क्या कर दिया मैंने, ये आपका अल्फ़ा 3 है, ये आपका अल्फ़ा 2 है, और ये आपका अल्फ़ा 1 है, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया मैंने। तो अल्फ़ा 3 के साथ बाइंडिंग एफिनिटी, अल्फ़ा जो 1 होगा इसके साथ बाइंडिंग एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर अल्फ़ा 2, फिर अल्फ़ा 3। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये कौन सी बॉन्डिंग कर रहा है यहाँ पे? ये कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बोले तो नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये आपका हो चुका है, ये आपका MSC फर्स्ट रिसेप्टर हो गया। MSC फर्स्ट रिसेप्टर ऐसा दिखाई देता है, सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग डोमेन, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। ये आपका B2 माइक्रोग्लोबुलिन, ये देखो इसके साथ में बाइंडेड है। बताइए, B2 माइक्रोग्लोबुलिन की बाइंडिंग एफिनिटी अल्फ़ा 1 के लिए सबसे ज़्यादा, फिर अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 के लिए सबसे कम। अच्छा, जो आपका एंटीजन होता है ना, मैंने आपको कहा था ये यहाँ पे इस प्रकार से बाइंड करवाता है, फिर लेके जाता है किसके पास में? T सेल के पास में, ऐसा हमने कहा था ना। तो ये यहाँ पर देखो बाइंड कहाँ पे करता है?
देखो इस वाले हिस्से पे बाइंड कर रहे हैं ना, मतलब ये यहाँ बाइंड करता है, यहाँ पे। ये आपका एंटीजन कहाँ बाइंड करता है, आपसे पूछ ले कोई तो बता के आना। एंटीजन बाइंड करता है अल्फा 1 अल्फा 2 से। कहाँ बाइंड करता है एंटीजन? एंटीजन बाइंड करता है अल्फा 1 अल्फा 2 के साथ में। ये आपकी एंटीजन की बाइंडिंग है। आपसे कोई पूछे एंटीजन कहाँ बाइंड करता है? अल्फा 1 अल्फा 2 के साथ में। लिख लो इस चीज़ को। अच्छा, इस एंटीजन का साइज कितना होता है? एंटीजन का साइज कितना होता है? साइज 13 अमाइनो एसिड। कितने अमाइनो एसिड होते हैं इसके अंदर? इसके अंदर होते हैं 13 अमाइनो एसिड। एंटीजन का साइज कितना होता है? 13 अमाइनो एसिड। इसी के साथ आपका एमएससी क्लास 1 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं एमएससी क्लास 2 के ऊपर। हम चलते हैं एमएससी क्लास 2 के ऊपर। आगे चले, बताइए कौन सी कहाँ चल रहे हैं हम? एमएससी क्लास 2 के ऊपर। तो ये देखो एमएससी क्लास 2 के अंदर हम चलते हैं। देखो ये रहा एमएससी क्लास 2, कुछ ऐसा होता है। इसमें एक तो अल्फा चेन होती है। इसमें एक देखो एमएससी क्लास 2 के अंदर आपको दो दिखाई दे रही है ना, ये देखो। एक होती है अल्फा चेन और एक होती है बीटा चेन। ठीक है, यहाँ पे हमारा एंटीजन आके बाइंड करता है यहाँ पर इस प्रकार से। ये क्या है बताइए? ये है एंटीजन। और इस एंटीजन को कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? टी सेल के पास में। आ जाओ भैया। तो एंटीजन दोनों के साथ ही बाइंड करता है, अल्फा चेन और बीटा चेन के साथ। इसको बड़ा करके देखते आओ। ये देखो सेम बच्चों, सेम वही रहने वाला है सारा कुछ। ये देखो सी टर्मिनल, ट्रांस मेम्ब्रेन, राइट, सी टर्मिनल, ट्रांस मेम्ब्रेन, ये लो जी। ओके, ये हमने क्या बना दिया सर? ये तो है अल्फा 1, ये है अल्फा 2, ये है बीटा 1, ये है बीटा 2। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में ये क्या चीज़ है? इसको बोलते हैं हिंज रीजन। क्या बोलते हैं इसको? हिंज रीजन, जो इन दोनों को जोड़ के रखता है। अच्छा, यहाँ पर आपका क्या आके बाइंड करता है बताइए? यहाँ पर आपका एंटीजन आके बाइंड करता है। ये आपका एंटीजन है। ठीक है, और तो कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ पर कहीं एंड टर्मिनल होगा अंदर की तरफ, बना लो इसको। यहाँ एंड टर्मिनल, एंड टर्मिनल। ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलो ये बताइए ये क्या चीज़ है? इसका नाम क्या है? लाइगेंड बाइंडिंग सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग डोमेन। ये क्या चीज़ है बताइए? ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। और ये क्या ऊपर वाला पूरा क्या है? लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। बना लो इसको फटाफट से ना। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अच्छा ये दोनों भी बाइंडेड होते हैं ना आपस में। कौन सा बॉन्ड होता है बताइए? यहाँ पे बताया था आपको मैंने, डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा बताइए? ये कौन सा बॉन्ड है? इस बॉन्ड का नाम आपसे को पूछता है डाई सल्फाइड बॉन्ड। सर क्या नाम है इसका? डाई सल्फाइड बॉन्ड। आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो ये आगे चलते हैं। अब ये एमएससी रिसेप्टर जो होता है ना, ये एमएससी रिसेप्टर देखो, ये आपका एमएससी रिसेप्टर है। इनको ये एंटीजन मिला कैसे? ये मिला कैसे एंटीजन? इसको देखते हैं हम। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखने जा रहे हैं। आओ कि एमएससी रिसेप्टर को एंटीजन मिला कैसे। एमएससी रिसेप्टर जो होता है इसको एंटीजन मिला कैसे? आओ इसको डिटेल में देखते हैं। देखो जी, हम सबसे पहले बात करते हैं जो एमएससी रिसेप्टर फर्स्ट होता है, एमएससी फर्स्ट होता है, इसको एंटीजन कैसे मिला? एमएससी रिसेप्टर फर्स्ट को एंटीजन
कैसे मिला, ठीक है। एंटीजन कैसे मिला, बहुत प्यारा टॉपिक है ये। देखो आप, ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से आप, अब ध्यान सुनना इस चीज़ को आप। ये हमारी सेल है, इस सेल के ऊपर सबसे पहले अटैक करेगा कौन, हमारा वायरस, ठीक है। ये है वायरस। वायरस के पास इसका डीएनए होता है ना, कैसा होता है ये, लीनियर डीएनए। ऐसा कुछ होता है कि इस लीनियर डीएनए को यहाँ डाल देगा, ये आ गया भैया लीनियर डीएनए, ठीक है। क्या, कौन सा डीएनए, वायरल डीएनए। कैसा होता है, लीनियर। चलो जी, चलो ये से जुड़ी हुई रहती है क्या?